जांच की आंच कहां तक? फार्मासिस्ट की फर्जी डिग्री के सहारे पंजीयन कराने के मामले में 2,500 लोग संदिग्ध हैं। इनमें ज्यादातर पंजीयन साल 2009, 10, 11 में किए गए। जांच कमेटी ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में खुलने वाली दवा दुकानों को ध्यान में रखा और उस दौरान जो पंजीयन हुए उसे जांच के दायरे में रखा गया है। 4 सदस्यीय जांच टीम संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच की रणनीति तय कर रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसकी जांच लंबे समय तक चलेगी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन कराने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं और इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद जांच की जरूरत को देखते हुए 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। तो फार्मासिस्ट की फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के जरिए आपको बता दें, फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन कराने के मामले में लगभग 2,500 लोगों को संदिग्ध माना जा रहा है। ज्यादातर पंजीयन 2009, 10 और 11 में है। जांच कमेटी ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में जिस तरह से दुकानें खुली थी, आपको याद होगा कोरोना काल जब चल रहा था उस समय मेडिकल की बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी और सिर्फ वही दुकानें थी जहां पर लोग सिर्फ जा और आ पा रहे थे। तो इन पंजीयन ये जांच जो है इन्हीं को दायरे में रखा गया है। 4 सदस्यीय टीम संदेहों के दस्तावेजों की जांच के लिए गठित कर दी गई है। अब ये पूरी तरह से जांच करेगी। अनुभव आधारित और लाइफ टाइम पंजीयन है। फार्मेसी काउंसिल में 4,532 सदस्य ऐसे हैं जिनका पंजीयन अनुभव के आधार पर है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सचिव राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, स्वागत है आपका NS 24/7 पर। और राहुल जी, जिस तरह से बात करें फार्मासिस्ट में डिग्री और डिप्लोमा की जो बातें सामने आ रही हैं कि फर्जी हैं कुछ डिग्रियां कुछ डिप्लोमा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो जांच समिति अभी बनी है उसका स्वागत है। इसके पहले भी एक जांच समिति बनी थी और ताज्जुब की बात यह है कि जो पूर्व में जांच समिति बनी थी और जांच समिति में जो सदस्य शामिल किया गया था उसका खुद का ही पंजीयन फर्जी था। ठीक है, अभी वर्तमान में शासन ने अपने स्तर पर जांच समिति बनाई है, स्वागत योग्य है। और हमने लगातार सेक्रेटरी महोदय को इस संबंध में अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जितने भी पंजीयन हुए हैं, 26,000 फार्मासिस्ट पंजीकृत है वर्तमान में, सभी पंजीयनियों की जांच की आवश्यकता है। गंभीर खामियां लगातार सामने आ रही है। कुछ एफआईआर हुए हैं। मध्य प्रदेश के टाइम में 4,516 फार्मासिस्टों का अनुभव के आधार पर पंजीयन कर दिया गया था, है ना। जबकि फार्मेसी एक्ट 1948 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अनुभव के आधार पर अगर पंजीयन करते हो तो उसके मूल दस्तावेज आप नहीं रखोगे काउंसिल में। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इन 4,516 फार्मासिस्टों का कोई भी मूल दस्तावेज नहीं है उनके पास में। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, मार्कशीट नहीं है। मैंने बकायदा एक आरटीआई लगाया था यहाँ पे स्टेट काउंसिल में। स्टेट काउंसिल ने मुझे आरटीआई के जवाब में ये उत्तर दिया है कि इनका मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर और मध्य प्रदेश में दर्ज जो पंजीयन है उसमें प्रमाण पत्र है उसके आधार पर इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। जबकि एक हाल ही में एक जजमेंट भी आया है, झारखंड स्टेट ने सिविल अपील किया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 8121। उसमें जजमेंट आया है जुलाई 2017 में। उसमें कहा गया है कि कोई भी नया राज्य अगर गठित होता है तो वह अपने पूर्व पेरेंट स्टेट से जब पंजीयन हस्तांतरित करेगा तो मूल दस्तावेजों के साथ में ही करेगा। जबकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से जो 4,516 पंजीयन हस्तांतरित किए गए हैं ये बिना मूल दस्तावेजों के ही हस्तांतरित कर दिए गए हैं। तो इन जो पंजीयन है इनका भी जांच बिंदु में शामिल करने की आवश्यकता है। जी, तो जांच होगी और लेकिन अधिकारी ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जांच में लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि 2,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं और असली और नकली की पुष्टि होने में समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी।